दोस्तों, हर मुसलमान के दिल में एक तमन्ना ज़रूर होती है कि उसकी दुआ कबूल हो जाए। जब हम मुश्किल में होते हैं, दिल टूट चुका होता है या किसी चाहत के लिए हम अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं, तो एक उम्मीद होती है कि अल्लाह हमें ज़रूर कुछ ना कुछ अता करेगा। लेकिन अक्सर हम ये नहीं समझ पाते कि क्या हमारी दुआ सुन ली गई है, क्या अल्लाह हमें जवाब दे रहा है। तो आज हम बात करेंगे दुआ कबूल होने की निशानियों के बारे में, जिन्हें समझकर आप अपने दिल को सुकून दे सकेंगे और अपने रब के और करीब हो सकेंगे। सबसे पहली और सबसे अजीम निशानी होती है दिल का सुकून। जब आप सच्चे दिल से दुआ करते हैं और उसके बाद आपके दिल से गम कम होता है और सुकून मिलता है, बेचैनी दूर होने लगती है, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली है। ये सुकून अल्लाह का एक तोहफ़ा होता है, एक नरमी जो आपके दिल पर डाल दी जाती है। शायद सिचुएशन वैसे की वैसी हो, लेकिन आपका दिल कहता है कुछ तो ठीक हो रहा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल कुलूब, यानी बेशक अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है। सूरह अर-राद आयत नंबर 28। जब आप दुआ करने के बाद इबादत में और ज़्यादा रग़बत महसूस करते हैं, आपकी नमाज में लुत्फ़ आता है, कुरान पढ़ने का मन करता है, तस्बीह पर वक्त गुजरता है, तो ये भी अल्लाह का एक तरीका होता है आपको करीब लाने का। अल्लाह जब किसी बंदे से राज़ी होता है तो उसका दिल अपनी तरफ मोड़ देता है। आप अल्लाह से दुआएं मांगते हो और अल्लाह आपको अपनी याद में बिज़ी कर देता है, ताकि उस वक्त की इबादत से आपको वो चीज़ मिल जाए जो बेहतरीन है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपने किसी चीज़ के लिए दुआ की है और कुछ दिनों या हफ्तों बाद ही आपको लगता है कि आपकी चीज़ें आसानी में तब्दील हो गई है, रुकावटें ख़त्म हो रही है, लोग मददगार बन रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। तो ये सब दुआओं की कबूलियत का असर होता है। अल्लाह सब कुछ एकदम नहीं देता, वो आपके रास्ते बनाता है जहाँ से आपको लगता है कि सब कुछ नेचुरल हो रहा है, लेकिन असल में वो आपकी दुआ का जवाब होता है। कभी ऐसा होता है कि आप किसी ख़ास चीज़ के लिए दुआएं करते हैं, जैसे कोई जॉब, कोई रिश्ता, कोई मनपसंद काम, लेकिन वो नहीं मिलता। आप उदास हो जाते हैं कि शायद अल्लाह ने मेरी दुआ नहीं सुनी। लेकिन बाद में जब आपको कुछ और मिलता है जो उससे भी ज़्यादा बेहतर होता है, तब आप रियलाइज़ करते हैं कि अल्लाह ने मना नहीं किया था, बल्कि बेहतर चीज़ देने के लिए डीले किया था। ये सब्र और यकीन का इम्तिहान होता है। हदीस में आता है कि जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह या तो फ़ौरन दे देता है, या उससे बड़ी जो मुसीबत आने वाली होती है वो टाल देता है, या आखिरत के लिए उसका रिवॉर्ड यानी इनाम जमा करता है। दुआ का जवाब कभी कभी किसी और के ज़रिए भी मिलता है। आप किसी बात पर कंफ्यूज्ड हैं, दुआ की और अगले दिन किसी की बात सुनते हैं, कोई वाज़, यूट्यूब वीडियो या कुरानी आयत आपको सुनाई देती है जो सीधा आपके सवाल का जवाब होती है। यह अल्लाह का तरीका होता है आपसे गुफ्तगू करने का। आपको हर चीज़ डायरेक्टली नज़र नहीं आती, लेकिन अल्लाह अपने बंदे को हर वक्त गाइड करता है। जब दुआ के वक्त आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपका दिल रो पड़ता है और आप खुद को अल्लाह के सामने एक मुसाफिर, एक मोहताज महसूस करते हो, तो समझ जाओ कि अल्लाह आपको सुन रहा है। दुआ तब सबसे ज़्यादा मकबूल होती है जब बंदा अपने आप को अल्लाह के सामने टूट के रख देता है। यानी यही वक्त होता है जब अर्श का मालिक अपने फरिश्तों से कहता है, मेरे बंदे को क्या चाहिए। तो दोस्तों, दुआ का जवाब हमेशा मिलता है, लेकिन हर वक्त वैसे नहीं जैसे हम सोच रहे होते हैं। कभी फ़ौरन मिलता है, कभी डिले होता है, कभी उसी फॉर्म में मिलता है तो कभी किसी और फॉर्म में, तो कभी उससे बेहतर चीज़ मिलती है। लेकिन यकीन और सब्र दोनों होना बेहद ज़रूरी है। दुआ का असर कभी ज़ाया नहीं जाता। आप अल्लाह के सामने रोए हो तो वो आंसुओं को याद ज़रूर रखता है। इसीलिए हमेशा अल्लाह पर तवक्कुल रख के दुआएँ ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपने कभी ऐसी कोई निशानी महसूस की है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।